Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 6 to 10, chapter 10 motion and measurement of distances, class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 to 6 to 10 लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम and her school is 3250 meter. Express this distance into किलोमीटर। कि स्टूडेंट राधा के घर से लेकर स्कूल की डिस्टेंस दी गई है हमें मीटर में, इसे हमें किलोमीटर यूनिट में एक्सप्रेस करना है यानी कन्वर्ट करना है। सो स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज इक्वल टू 3250 मीटर। कि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इस मीटर के किलोमीटर बनाना सीखेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें किलोमीटर से मीटर बनाने की यूनिट लर्न होनी चाहिए। कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। सो स्टूडेंट्स जब मीटर से किलोमीटर बनाएंगे, यूनिट में देख सकते हैं मीटर से जब की तरफ आएंगे तो लेस यानी कम बनेंगे। कि 1000 मीटर के बदले हमें 1 किलोमीटर बनेगा। इसलिए जब स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो नंबर हैं वो देख सकते हैं 1000 और इधर है 1, यानी कम बनेगा, कम के लिए डिवाइड किया जाता है। सो 3250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इससे मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 30 के बाद डेसिमल और ऊपर भी 3 डिजिट के बाद जब डेसिमल पॉइंट आएगा तो 3.250 किलोमीटर पढ़ा जाएगा। सो स्टूडेंट इस तरह से मीटर से किलोमीटर बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए नीटिंग नीडल। नीटिंग नीडल जिससे स्वेटर बनाई जाती हैं, सिलाई बोलते हैं जिसे, उसकी लेंथ को मेजर किया गया। स्टूडेंट द रीडिंग ऑफ द स्केल इज 1 एंड इज 3.0 सेंटीमीटर। क्योंकि स्केल आगे से स्टूडेंट टूटा हुआ था, इसलिए फर्स्ट एंड की जो रीडिंग नोट की गई 3.0 सेंटीमीटर नोट की गई। एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर, और दूसरे सिरे की रीडिंग 33.1 सेंटीमीटर नोट की गई। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल। हमें नीडल की एक्यूरेट यानी करेक्ट लेंथ बतानी है। इसके आंसर में स्टूडेंट्स फिगर केवल समझने के लिए है, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं नीटिंग नीडल को जब स्केल से मेजर किया गया कि 1 एंड 3 सेंटीमीटर नोट किया गया और उसका अदर एंड 33.1 सेंटीमीटर नोट किया गया। और चैप्टर में हमने स्टडी किया था स्टूडेंट, जब स्केल आगे से टूटा हुआ हो या किसी वजह से दिखाई नहीं दे रहे हो नंबर, तो जितनी रीडिंग से स्टार्ट किया जाएगा उसको सबट्रैक्ट किया जाता है। सो स्टूडेंट इसके आंसर में लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द नीटिंग नीडल इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ फाइनल एंड, फाइनल यानी अदर एंड की रीडिंग माइनस करेंगे रीडिंग ऑफ इनिटियल एंड, इनिटियल यानी स्टार्टिंग एंड की रीडिंग को माइनस करेंगे। कि 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, उसे 3.00 लिखा जाएगा क्योंकि इधर भी 33.1 था। सो इसको जब हम इस तरह से माइनस करेंगे 3.0 को, तो हमारा आंसर आएगा 30.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सिमिलरिटीज and differences between the motion of bicycle and a ceiling fan that has been switched on। कि हमें सिमिलरिटीज बतानी है, यानी दोनों में सेम थिंग क्या है, और डिफरेंस बताना है
किस चीज़ में, मोशन ऑफ बाइसिकल की बाइसिकल का जो मोशन है, मूवमेंट है, एंड सीलिंग फैन के मोशन में, जब सीलिंग फैन को स्विच ऑन करते हैं उस समय। सो स्टूडेंट सिमिलरिटीज क्या है दोनों में कि बोथ हैव सर्कुलर मोशन। बाइसिकल का जो व्हील है स्टूडेंट वो देखेंगे सर्कुलर मोशन में रहता है, इसी तरह से सीलिंग फैन के जो ब्लेड हैं सर्कुलर मोशन में रहते हैं। सेकंड है बोथ नीड ए फोर्स, कि दोनों को मोशन में लाने के लिए किसी न किसी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। सो सेकंड पॉइंट को यहाँ तक करेंगे, फोर्स तक। इसके बाद स्टूडेंट डिफरेंसेज में फर्स्ट है द मोशन ऑफ बाइसिकल इज आल्सो रेक्टिलिनियर, कि बाइसिकल के जो मोशन है स्टूडेंट्स वो साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन में भी रहती है। रेक्टिलिनियर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जाता है, एलोंग विद सर्कुलर मोशन, और जो व्हील है साथ साथ सर्कुलर मोशन में भी रहता है। बट द मोशन ऑफ सीलिंग फैन इज़ ओनली सर्कुलर मोशन, जबकि स्टूडेंट सर्कुलर सीलिंग फैन का जो मोशन है वो केवल सर्कुलर मोशन रहेगा। सो स्टूडेंट्स आप इसका केवल एक ही डिफरेंस लर्न कर सकते हैं कि बाइसिकल के जो मोशन है वो 2 टाइप से हैं, रेक्टिलिनियर के साथ सर्कुलर भी है, लेकिन सीलिंग फैन का मोशन केवल सर्कुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप। इलास्टिक मेजरिंग टेप ऐसा है जो कि स्ट्रेचेबल होता है, टू मेज़र डिस्टेंसेज, कि क्यों नहीं यूज कर सकते हम इलास्टिक मेजरिंग टेप को। वट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन द टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंस यू मेजर्ड विद इलास्टिक टेप। और स्टूडेंट इलास्टिक टेप से अगर हम मेजर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती हैं। एन इलास्टिक मेजरिंग टेप विल नॉट मेजर द एक्यूरेट डिस्टेंस, कि एक्यूरेट डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज वाइल मेजरिंग डिस्टेंस द रेट ऑफ पुलिंग द इलास्टिक टेप विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग लोग जो हैं जब इलास्टिक मेजरिंग टेप का यूज करेंगे तो उसे अलग अलग तरीके से पुल करेंगे, यानी स्ट्रेच करेंगे। सो इससे क्या होगा कि हम एक्यूरेट डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे। हैंस द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द टेप, क्योंकि टेप की जो करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट इलास्टिसिटी है, उसमें स्ट्रेचेबल है, इसलिए हम करेक्ट मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरोडिक मोशन, कि पैरोडिक मोशन के कोई भी 2 एग्जांपल्स हमें बताने हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ सीविंग मशीन, जो सिलाई मशीन की नीडल है स्टूडेंट उसका मोशन पैरोडिक मोशन में रहता है। सेकंड है मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ क्लॉक, कि क्लॉक के नीचे का जो पेंडुलम होता है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन यानी कि पैरोडिक मोशन में रहता है। और भी कोई एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कोई भी 2 एग्जांपल्स हमें बताने हैं। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन 6 to 10 अपनी फिर नोटबुक में नोट करने हैं और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।